नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। मैं पंकज राज अभी आपको मौजूद हूँ आरा जिला, और यहाँ जो गांव है ये कारी 7 है। और हमारे जो उप मुखिया है उनका करतूत दिखाने के लिए आपको आए हैं। मैं अपने सहयोगी मित्र से बोलूँगा, देखिए ये जो आपको जो फील्ड दिख रहा है ना, जैसे लगता है कि इनको जैसे शादी ब्याह होता है ना, जो दान में मिलता है ना, जो ससुराल वाला देता है कि भैया आपका ये मैदान की यहाँ पे आपको जो मन सो कर सकते हैं। ये जिसका काम है उनको वो काम नहीं कर रहे हैं, मगर इनका जो मतलब अवैध रूप से मतलब खनन करना, माटी निकालना और पिच बनाना, जिसे लगता है कि सरकार जो है ये महागठबंधन यानी गठबंधन की माननीय नीतीश कुमार जी इनको ऑथराइज किए हैं कि आप जो करना आप कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं, जो आपको करना है। यहाँ पे मॉल बनाइए, स्कूल बनाइए और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब ETC आप समझ लीजिए, में बहुत कुछ बनता है कि क्या इनको बनाना है। और दूसरी बात, ये जो मुखिया जी हैं, उप मुखिया जी, ये क्या करते हैं, जैसे किसी का अगर इंदिरा आवास का फोटो खींच कर लाना है तो उसको करना क्या है कि उसका फोटो खिंचाई 1000 चार्ज है। ऐसा तो कोई प्रावधान में नहीं लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अगर किसी का इंदिरा आवास पास होता है तो वो क्या करते हैं कि उसका कमीशन लेते हैं। कितना % है वो कमीशन हुआ प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहे हैं कि 1 रुपया कमीशन नहीं लेना। मगर ये जो मुखिया जी लोग हैं, एक नंबर के जो गिरे हुए काम होता है वो लोग करते हैं। आइए हमारे साथ कुछ आम पब्लिक है जो उनसे बात करते हैं कि जो कमीशन खोरी ये लोग जो करते हैं ये सही है या फिर गलत है। आइए इन लोग से बात करते हैं। क्या आपका नाम क्या है? अच्छा, ये बताइए, यहाँ के जो मुखिया हैं अगर कहीं फोटो खिंचवाते हैं, क्या कहते हैं वो इंदिरा आवास का, तो उसका भी टैक्स लेते हैं क्या? हाँ, 20,000 रुपये देते हैं। 20,000, 5,000 रुपये अपना उनको देते हैं, वार्ड वालों को। हाँ, और प्लस में 20,000 मुखिया को देते हैं। अच्छा, 25,000। 25,000 मतलब 1.5 लाख। सोचिए, 1.5 लाख मिलता है प्रधानमंत्री इंदिरा आवास बनाने के लिए, मगर 25,000 उधर, तो बचा कितना समझ सकते हैं। ये सुनते हैं कि इससे मान लीजिए जो अभी यहाँ पे इंदिरा आवास अलॉट हुआ है एक व्यक्ति का, फोटो खींचने का कितना देते हैं पैसा? फोटो खींचने का बोलते हैं कि वो 500 रुपये अलग से हो गया। 500 रुपया अलग से वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल का। अच्छा, और उसके बाद चार्ज हो जो वो अलग मांगते हैं लोग। और सर और बोलते हैं वो लोग कि ये गाड़ी का और उसका वो पेपर बनाते हैं, क्या वो बनाने का अलग अलग टाइप का बनाते हैं पेपर। अच्छा, वो वकील से बनाइए, वो कीजिए। वकील का पेपर चाहिए अलग से, उसका वो एडमिशन चार्ज, ये चार्ज जोड़ के हम लोग को फिर 2-3 हजार रुपये अलग से। आप यहाँ सुन सकते हैं कि अब बताइए, जब ये जब अलॉट हुआ है ये जमीन कि ना भाई इस व्यक्ति को दिया जाएगा, तो इसका फोटो खिंचाई 1000, ठीक है। और साथ ही साथ इंदिरा आवास सबका अगर पास हो गया तो उसका कमीशन कितना? उसका कमीशन आपको 25,000। तो अब बताइए 1.5 लाख में 25,000 हटा दीजिए, कितना बचेगा वो सबको जनता। आखिर ये मुखिया जी लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए बने हैं। जनता की कितना सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये 2 व्यक्ति आपको बता दिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मुखिया जी का डर से लोग आ भी नहीं रहेंगे। जाहिर से हो सकता है कि भाई आपका राशन पानी बंद करवा दें, इंदिरा आवास जो होगा उसका पैसा खा जाए, या फिर आपका अलॉट में नाम ना आया, फिर या उसका हो सकता है दाम क्यों है। इस महीना का अलग बाद में अलग मिलता है। मैंने इस महीना में आई नहीं आया है। 3 महीना, तीसरा महीना में हाँ आया है, आकर 2 महीना फेल कर गया तो 1 महीने का मिलता है कि 1 महीने का आया है। अच्छा, और उसके बाद वो कहिया मिलेगा, कहिया फोन करेगा, बुलाएगा। बोलते हैं ऊपर से रोक लगा हुआ है। ऊपर से रू मैंने ऊपर से कहा भगवान से नहीं रहा, आइए नहीं रहा, ऊपरे से ऊपरे वो खा गया कि वो खा गया, आपको जानकारी हम लोग को मालूम नहीं। वो बोलते हैं कि आ ही भी नहीं रहा है वो। अच्छा, यहाँ के मुखिया का नाम जानते हैं? नहीं, हम लोग को मालूम ना, मालूम तो नहीं हम लोग। मुखिया का नाम 2 व्यक्ति और है। आप लोग कहाँ से हैं भैया? नवादा से। इस मुखिया का नाम बताइए। इस मुखिया का नाम जानते हैं? मुखिया का नाम था जो आप लोग को दुखिया, वो लेडीज का नाम है ना, फिर जेंट्स का कैसे हम लोग बता सकते हैं? अच्छा, ये बीबीगंज का क्या नाम है? बीबीगंज का है। हाँ, बीबीगंज का। देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये जो मुखिया जी लोग हैं। और देखिए, मैं अपने सहयोगी मित्र को कहूँगा कि दिखाइए
ये जितना जो खाली प्लॉट है, जैसे इनको लगता है कि दहेज में मुखिया जी को मिला हुआ है कि आपको जो मन सो कर सकते हैं, यहाँ पे मॉल बनाइए, स्कूल बनाइए, या फिर और भी कुछ अवैध रूप से कुछ कीजिए। देखिए ये जो रोड है, ये जिसे लगता है कि मुखिया जी के, ये भी लगता है कि दहेज में मिला हुआ है। इधर मैं सहयोगी मित्र को दिखाऊंगा। देखिए ये रोड का जो है मट्टी काट कर ये इसको बराबर कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भैया अब इनको ना मुखिया जी को मतलब सरकार फुल पावर दे दूंगी है कि आप भूमि अतिक्रमण कर सकते हैं, अपने नाम से मतलब क्या कहते हैं वो दलाली कर सकते हैं। मतलब इसको दलाली कहेंगे एक तरह से, ये मुखिया नहीं, मुखिया के नाम पे कलंक है, क्योंकि ये मुखिया जो होता है एक अपने जो भी पंचायत हो या वार्ड हो या कुछ भी हो, उसको सही दिशा निर्देश देता है या उन लोगों को सही से काम करके दिखाता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर एक मुखिया 3 टर्म से है तो 15 करोड़ का फंड आता है, 15 करोड़ का फंड आता है, तो 15 करोड़ कहाँ जाता है? वैसे वैसे काम करने में। ये इंसान का भलाई नहीं, मुखिया का मतलब होता है इंसान को दुखिया करने वाला व्यक्ति। ये मुखिया लोग ऐसे ऐसे होते हैं। और देखिए ये कितना अच्छा काम किए हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा, वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड है जिसे लगता है कि मुखिया जी के बाप के बपौती है, ये मुखिया जी के बाप के बपौती है ये, ठीक ना। इसको रोड को काट के मट्टी को, इसको जिसे लगता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट मैच कराने वाले हैं, जैसे समाज कल्याण करने के लिए। ऐसे ऐसे मुखिया को मैं कहूंगा उनके वार्ड के लोगों से कि वैसे वैसे मुखिया जब वोट के लिए आए तो उसको जूता चप्पल से स्वागत कीजिए, और उसका जूता चप्पल से स्वागत करके मुंह काला करके गधा में बैठा कर पूरा वार्ड घुमाने का कार्य करे, क्योंकि आपके बपौती है ये, ठीक ना। इसको रोड को काट के मट्टी को, इसको जिसे लगता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट मैच कराने वाले हैं, जैसे समाज कल्याण करने के लिए। ऐसे ऐसे मुखिया को मैं कहूंगा उनके वार्ड के लोगों से कि वैसे वैसे मुखिया जब वोट के लिए आए तो उसको जूता चप्पल से स्वागत कीजिए, और उसका जूता चप्पल से स्वागत करके मुंह काला करके गधा में बैठा कर पूरा वार्ड घुमाने का कार्य करे, क्योंकि ये मुखिया लोग केवल लूटने का काम करता है। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद। मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आता हूँ।